सपोज एक घर है, घर में 3 बच्चे हैं, 3 सिबलिंग्स हैं, 3 ही चॉकलेट्स हैं, लेकिन तीनों चॉकलेट्स अलग अलग साइज में हैं, अलग अलग फ्लेवर में हैं। तो वहां क्या होगा, ऑब्वियसली अगर बच्चे छोटे हैं तो उनमें झगड़ा शुरू हो जाएगा। छोटे नहीं, बड़े बच्चों में भी झगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो 3 अलग अलग चॉकलेट्स को बांटने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब जब लड़ाई झगड़ा होगा तो वहां पे स्मार्ट मम्मी का रोल शुरू होता है। तो मम्मी क्या करेंगी, देखेंगी जब झगड़ा है, वो तीनों से चॉकलेट लेंगी, तीनों चॉकलेट्स को मेल्ट करेंगी, मेल्ट करने के बाद मिक्स कर देंगी, मिक्स करने के बाद वो 3 नई चॉकलेट्स बनाएंगी। अब ये 3 जो नई चॉकलेट्स हैं, इनका साइज बिल्कुल सेम है, इनकी शेप भी बिल्कुल सेम है। और दो पहले ये अलग अलग ब्रांड्स की थी या अलग अलग साइज में अलग अलग शेप्स में थी, हो सकता है फ्लेवर्स भी इनके अलग अलग होंगे तो टेस्ट भी अलग होगा। बट जब तीनों चॉकलेट्स को मेल्ट करके वापस से मिक्स करके फ्रीज कर दिया 3 नई चॉकलेट्स बना करके, नाउ दे आर एग्जैक्टली द सेम। उनका कलर सेम होगा, टेक्सचर सेम होगा, साइज शेप एवरीथिंग इज सेम। अब क्या हुआ, जो झगड़ा था वो सॉर्ट आउट हो गया। इसी प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। कैसे, उसको समझते हैं। सपोज हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल्स की, एसपीडी की शेप्स के बारे में काफी पहले डिस्कस किया जा चुका है। जो एस ऑर्बिटल्स हैं वो स्फेरिकल होते हैं, पी की शेप होती है डम्बल, पी एक्स पी वाई पी जेड। ऐसे डी की शेप अलग अलग होती है, टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो उन 5 डी ऑर्बिटल्स की शेप अलग अलग होती है। तो जब इनकी शेप अलग अलग है, ये जो है बॉन्डिंग नहीं कर सकते, बॉन्डिंग इफेक्टिव होगी नहीं, या ये कह लो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इन सारी ऑर्बिटल्स की क्योंकि एनर्जी भी अलग है, शेप भी अलग है, देयरफॉर बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ क्या होगा, दीज ऑल विल मिक्स टुगेदर। मिक्स करेंगे तो उस प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इन सबकी जो शेप है वो सेम हो जाएगी, सबकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी। और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन शेप ऐसी हो जाती है, डंबल के ही जैसी है, लेकिन एक लोब बड़ा होता है और एक लोब छोटा होता है। तो बिफोर हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल कोई भी हो, उसकी शेप कैसी भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन एवरी ऑर्बिटल इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, एक लोब बड़ा एक लोब छोटा। तो अब डिफाइन कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये जो अलग अलग ऑर्बिटल्स सब इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि जैसे चॉकलेट्स का एग्जांपल है, इतनी बड़ी चॉकलेट और एक इतनी सी चॉकलेट है, ऐसा नहीं। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसी ऑर्बिटल्स के केस में जो उनकी एनर्जीज है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज होंगी, सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज। तो पहले इंटरमिक्सिंग हो गई, अब वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपस में से बांट लेंगे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। अब उनकी इंटरमिक्सिंग के बाद नई ऑर्बिटल्स बनेंगी, उन सबकी जो एनर्जी है बिल्कुल सेम होगी, शेप भी सेम होगी, जस्ट लाइक ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है चॉकलेट्स वाला। तो बिफोर हाइब्रिडाइजेशन जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं जिनमें थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस है, सब आपस में मिक्स हो जाती हैं, पहले शेप जैसी भी हो। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन एवरी ऑर्बिटल इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। लेट्स नाउ डिस्कस द फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। The number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals that get hybridized. यानी कि बिफोर हाइब्रिडाइजेशन जितनी ऑर्बिटल्स हम यूज करेंगे उतनी ही ऑर्बिटल्स हमको मिलेंगी आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। तो बिफोर और आफ्टर का जो नंबर है वो सेम रहता है। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। ये अभी जो चॉकलेट के एग्जांपल से हमने डिस्कस किया था कि मेल्ट करके मिक्स करने के बाद सबकी जो जब सबका जो साइज है, शेप है, वो सेम हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो भी ऑर्बिटल है, पहले वो कैसी भी रही हो, अब सबकी एनर्जी और शेप बिल्कुल सेम हो जाएगी। The hybrid orbitals are more effective in forming stable bonds than the pure atomic orbitals. तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होती हैं वो जब बॉन्ड बनाती हैं, the bonds are comparatively much stronger. Lastly, the type of hybridization indicates the geometry of molecules. तो अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता है, वहां से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हमको इजीली पता चल जाती है। उसका रीजन क्या है, एज दीज आर ओरिएंटेड इन सम प्रिफर्ड डायरेक्शन। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ऐसे कहीं भी हम इनको ड्रॉ नहीं कर सकते, तो कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ही अरेंज होती हैं, अलाइन हो जाती हैं। तो उसकी वजह से जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वहां से हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता चल जाती है।
Now we have important conditions for hybridization. The orbitals present in the valence shell of the atom are hybridized. तो अगर कोई भी एटम हमारे पास है, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो रिमेंबर ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इनर ऑर्बिटल्स हैं, ये कभी पार्टिसिपेट नहीं करते. जैसे ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल, तो सेकंड वाली आउटर मोस्ट शेल जो है, इसके इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे और यही वाली ऑर्बिटल्स जो है हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड या इन्वॉल्व होंगे. The orbitals undergoing hybridization should have almost equal energy. ये पॉइंट अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था कि एनर्जीज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए. तो अगर स्लाइट वेरिएशन है, थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस है, such orbitals can undergo hybridization. Promotion of electron is not essential condition prior to hybridization. कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक शेल से जंप करा के आगे पहुंचाना होता है, या एक सबशेल से वो दूसरी सबशेल में जाता है इलेक्ट्रॉन. तो वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है हमेशा ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाए. कुछ केसेस में प्रमोशन रिक्वायर्ड होता है, कुछ केसेस में बिना प्रमोशन के, बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है. Not always have, and in some cases even filled orbitals of valence shell take part in hybridization. हमें पता है जब दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले का एक इधर का मिक्स हो जाते हैं, तब जाके बॉन्ड बनता है बीच में. बट जरूरी नहीं है हमेशा जो है हाफ फिल्ड वाले ही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें. कई ऐसे केसेस आएंगे जहां पर फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं. तो ये लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं ज्यादा बेटर आपको तब समझ में आएंगे जब हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे.